ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब मैं जो 2021 का राशिफल तैयार किया है, उसकी अगली राशि बनती है वृषभ राशि। आप सब लोगों को मेरी ओर से जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं या नहीं भी सुन रहे हैं, सभी लोगों को मेरी ओर से 2021 की अग्रिम शुभकामनाएँ। ईश्वर करे आपका ये आने वाला जो नववर्ष है वो खुशियों से भरा हो, आप हेल्दी रहें, आप संपन्नता आपके जीवन में आए और मानसिक शांति ये सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। तो अब अगली राशि जो बनती है वो वृषभ राशि है। इसके स्वामी राशि कौन है? शुक्र हैं और शुक्र की पोज़ीशन हमेशा जैसे सब जानते हैं कि सितंबर, अक्टूबर में ये नीच अवस्था में आ जाते हैं। इसका आप लोगों को अलग से वीडियो में कभी बता दूँगी। इस समय और जो ग्रह हैं उनके बारे में बता देते हैं। जैसे कि जो लंबे समय तक रहने वाले हैं जो ग्रह उनके बारे में बताऊँगी और इसके साथ-साथ जो शुरुआत हो रही है वर्ष की वो किस लग्न से हो रही है? वो हो रही है कन्या लग्न से हो रही है और कन्या लग्न के स्वामी राशि बुध हैं, तो ये आपके लिए कैसे होंगी? बुध और शुक्र की दोनों की मित्रता है। ये वर्ष इसलिए बहुत अच्छा होगा और जहाँ तक नक्षत्र वाली बात है, ये पुष्य नक्षत्र से शुरुआत हो रही है, तो ये भी शनि का नक्षत्र है, तो शनि की और शुक्र की परम मित्रता है। ये भी बहुत अच्छा है। अब तीसरा जो है राशि के हिसाब से देखें तो ये मून की मतलब चंद्रमा की राशि कर्क राशि है, तो ये उतना ज़्यादा नहीं है, ये सम है एक-दूसरे के लिए। तो ये साल की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो रही है और आपकी जो स्वामी राशि है इस समय उनकी स्थिति देखी जाए तो वो केतु के साथ है, सप्तम भाव में है और राहु आपके कहाँ है? लग्न में ही है। राहु और केतु की जो वीडियो मैंने आप लोगों को बना दी थी पहले से, आप लोगों ने शायद नहीं देखी हो, अगर देखी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये देख लो क्योंकि 18 महीने तक ये आपके राशि में रहेंगे। राहु केतु के लिए ऐसा जाना जाता है कि ये क्या है? छाया ग्रह हैं और राहु के लिए तो खास तौर से कहा जाता है कि ये धुआँ है, तो ये आपको भ्रमित करते रहेंगे हर एक परिस्थितियों से 2-4 करने के लिए पहले ये थोड़ा-सा भ्रम में डाल देंगे। अगर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि शुक्र अगर आपके स्वामी राशि हैं, शुक्र की स्थिति अच्छी है, फिर आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। वो पूरे 18 महीने तक आपको सपोर्ट करेंगे। अब जो बड़े ग्रह हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा-सा और बता देती हूँ एक बार संक्षेप में। जैसे कि बृहस्पति अभी 20 नवंबर से इन्होंने अपनी राशि बदल ली है। ये आपके भाग्य स्थान में आ गए हैं, मकर राशि में हैं और मकर राशि में ही आपके भाग्य स्थान में शनि हैं। शनि और बृहस्पति दोनों आपके भाग्य स्थान में हैं, नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और हालाँकि शनि तो के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, ये आपके लिए शनि कारक हैं, लेकिन बृहस्पति आपके स्वामी राशि से इनकी बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, इसलिए ये स्थिति थोड़ी-सी बीच-बीच में आपको डामाडोल करती रहेगी, जब तक ये अपनी कुंभ राशि में नहीं आ जाते, मतलब मकर से 6 अप्रैल के बाद ये फिर आपने अतिसारी गति से फिर आ जाएँगे आपके 10th हाउस में। वो स्थिति आपके लिए ज़्यादा सुखद रहेगी क्योंकि अगर ये बृहस्पति की अगर देखी जाए तो मूल त्रिकोण का भाव तो बहुत अच्छा है ये, लेकिन बीच-बीच में ये आपको थोड़ा-सा कष्ट देते रहेंगे। क्योंकि ये आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए जब ये 10वें भाव में आएँगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। पूरा वर्षफल जो है वो इन्हीं 4 ग्रहों के ऊपर इर्द-गिर्द घूमता है। जहाँ तक शनि की दृष्टि है, उनकी इनके पास भी 3 दृष्टियाँ होती हैं और गुरु के पास भी 3 दृष्टियाँ होती हैं और गुरु की दृष्टियाँ जो में अमृत होता है, लेकिन शनि की जो उच्च दृष्टि है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपकी जो शनि की दृष्टियाँ हैं वो 3 घरों पे पड़ रही हैं। एक तो आपके 11th भाव पे, एक 3rd भाव पे और एक 6th भाव पे है। तो 6th भाव वाली जो दृष्टि है वो उच्च दृष्टि है और 6th भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। आपके हर एक जो कार्य हैं वो उसमें प्रगति लाएँगे। शनि की आदत है, शनि जो है हर काम को डिले ज़रूर कराते हैं, लेकिन उच्च दृष्टि है इसलिए आपको वहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक कि कुछ विद्वानों के अनुसार राहु भी ये शुक्र की उच्च राशि में गिना जाता है, तो राहु से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केतु से ज़रूर थोड़ा-सा आपको बीच-बीच में परेशानी होती रहेगी, वो भी आपके सप्तम भाव में है, मतलब आपके लाइफ पार्टनर से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है या उनकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है।
बाकी आपको और जो चीज़ें हैं जैसे आपको धन का कभी अभाव नहीं होगा दोनों स्थिति में। गुरु जो है वो आपको पूर्णतः इस मतलब इस समय जो है वो अम, अरबपति खरबपति बनाने के लिए आए हैं क्योंकि शनि का भी उनको साथ है। तो गुरु की जो शुभता आपको प्राप्त होगी, शनि आपको धन देंगे और ऐसी स्थिति को आपको बीच-बीच में जो परेशानी है जैसे मैंने शुक्र की बताया कि जब शुक्र नीच अवस्था में होंगे या कम्बस्ट होंगे, कभी-कभी ये अस्त भी हो जाते हैं, उस समय थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो टोटली आपको देखा जाए तो 10 फरवरी का एक दिन ऐसा है वहाँ पर आपके 6 ग्रह का योग बन रहा है, कहाँ पर? भाग्य स्थान में। वो उसमें आपको कुछ चीज़ों का लाभ होगा और कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया रुके हुए कार्य आपके होंगे, पूर्ण होंगे, जो पहले का मेहनत है, उसका फल आपको प्राप्त होगा। उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी लाभ हो सकता है और 6 अप्रैल के बाद आपको ज़्यादा अच्छे शुभ परिणाम होने वाले हैं। आप अपने मतलब अगर कहीं भूमि भवन वाहन में अपना वो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, लेना चाह रहे थे, आपके पास ये सुविधा नहीं थी, उसमें भी आपको सुखों में वृद्धि होगी, माता का भी सुख प्राप्त होगा और प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता तय है। और राहु केतु के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये अगर स्वर्ण पद पे आते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ नहीं देते हैं, लेकिन गुरु के लिए ऐसा कहा जाता है कि ताम्र पात्र पे आ रहे हैं जो कि आपकी राशि में है, तो आपको पूर्णतः लाभ देंगे। ताम्र पात्र सबसे अच्छा होता है ग्रहों के हिसाब से, तो राहु केतु और गुरु स्वर्ण पद पे और शनि जो है वो ताम्र पद पे आ रहे हैं। तो ताम्र पद पे आने का मतलब ही ये है कि आपको जीवन की जो आपकी कमियाँ थी, जो परेशानियाँ थी, चाहे वह आपको शत्रु की हो, चाहे आपके धन की हो, चाहे आप अपने नौकरी की हो, हर एक समस्या का कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे। ख़ासतौर से आपका जो समय है देखा जाए तो 28 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक का समय है, जब शुक्र मकर राशि में जैसे मैंने बताया है, आने वाले हैं, तो वो समय सफलता का आपको विशेष संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन का जो एक ऐसा समय है, जो समय कुछ अच्छे कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं, जो रुके हुए कार्य करना चाहते हैं, उनको आगे कर सकते हैं। अब मैं इसको अलग-अलग पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि करियर के लिए और आपके आर्थिक स्थिति के लिए क्या-क्या होने वाला है। जैसे मानसिक जहाँ तक है कष्ट आपको अब खत्म हो गया क्योंकि जो पिछले साल जो गुरु आपके अष्टम भाव में चल रहे थे, आपको हेल्थ से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी और मानसिक कष्ट भी आपको हुआ होगा। आपके जो कार्य हैं वो भी आपको उतनी सुचारू रूप से आपको नहीं मतलब कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो गई। अब वो समय कट गया है। आपको अब जो करियर में अगर देखें तो मनचाहा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिज़नेस शिप में अगर करना चाहते हैं, थोड़ा-सा आपको वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि केतु वहाँ है, तो आपको पार्टनरशिप में अगर आप किसी को मतलब अपना पार्टनर चुनना चाह रहे थे, तो वो थोड़ा-सा उनकी मतलब कहना चाहिए इंक्वायरी कर लें, उनको देख लें कि कैसे हैं वो, उनका उनका कैसा मतलब व्यक्तित्व कैसा है, तब आगे बढ़ें। अन्यथा आप अकेले भी कार्य कर सकते हैं। आपको इस समय निश्चित है, कुछ न कुछ लाभ होने वाला है, चाहे वह आप करियर का हो, चाहे वह व्यापार का हो, चाहे आप जॉब में हो। अगर आप जॉब में हैं, तो आपको 26 तारीख से लेके और 30 जून तक विशेष लाभ की उम्मीद दिखाई दे रही है। और जहाँ तक है स्थायी संपत्ति का सवाल है, शनि के कारण जब भी शनि कभी भी आते हैं और उनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं, तो वो आपको स्थायी संपत्ति से मतलब आपको वरदान देते हैं। कुछ-कुछ चीज़ों में शनि आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। स्थायी संपत्ति में आप ले सकते हैं, अगर वाहन भी बदलना चाह रहे थे, तो वाहन भी बदल सकते हैं। आपका मई से लेके जुलाई और सितंबर का समय काफ़ी अच्छा है। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे, आपको निश्चित रूप से सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। मंगल की स्थिति आपके लिए थोड़ी-सी बीच-बीच में डामाडोल करेगी, तो ऐसी स्थिति में उस जब मंगल आपके जैसे 12th भाव में रहेंगे, तब आपको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके स्वामी राशि के ये मित्र नहीं है। इसलिए जब मंगल की स्थिति आपकी आएगी 12वें स्थान में या छठे या 8वें स्थान में, वहाँ थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगी, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा हानि हो सकती है। अब आ जाते हैं आपकी शिक्षा पे। जनवरी के बाद का जो समय है, काफ़ी अनुकूल होगा। फरवरी से ही आपको देखना कि आपको लगेगा कि कुछ अच्छा मतलब पॉज़िटिव चेंज दिखाई दे रहे हैं। हायर एजुकेशन के लिए ये समय अच्छा है
और अप्रैल से लेके सितंबर तक का समय तो बहुत ही अच्छा है। उधर नवंबर के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि परमानेंटली गुरु जो है अपनी राशि बदल के फिर कुंभ राशि में आ जाएँगे आपके अगली मतलब 10वें भाव में। तो आप हायर एजुकेशन के साथ-साथ विदेश के लिए भी जाना चाहते हैं, वो भी आपको जाने का अच्छा मतलब अवसर मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में भी इस समय अगर आप अप्लाई कर रहे थे, कहीं कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, उसमें भी सफलता मिलना निश्चित है। आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा-सा समय का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको मतलब ये जब गुरु की पोज़ीशन बदल जाएगी 6 अप्रैल के बाद से लेके और दिसंबर तक का समय, फिर आप अगर कोई काम करते हैं तो इस ओर ज़्यादा सफलता की उम्मीद दिखाई दे रही है। चाहे वह फ़ॉरेन का हो, चाहे वही घर का हो और कुछ समय जो है वो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया शुक्र जब नीच राशि में रहेंगे तो आपको उस समय ये शुभ कामों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अब आ जाते हैं आपकी संतान के लिए क्या है समय ये, संतान के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है क्योंकि बुध की जो पोज़ीशन है जब-जब बुध अच्छी पोज़ीशन में आएँगे और बुध का आपके स्वामी राशि से मित्रता भी है और बुध से शुरुआत भी हो रही है। ये कन्या लग्न शुरुआत हो रही है और आपके 5th भाव में जो है बुध की ही राशि है। तो संतान से संबंधित जो भी कार्य इस समय करेंगे, आपको सफलता मिलना तय है। और नए अगर आपके संतान की मतलब इच्छुक हैं, निसंतान थे और इस समय अग्रसर हो रहे हैं सो तो आपको सफलता मिलना तय है। मतलब अगर नए मेहमान की अगर उम्मीद लगाएँ तो भी वो गलत नहीं होगा। आपके संतान अगर होने योग्य है और शादी नहीं हो पा रही थी, तो आपके घर में नए मेहमान आने की कुछ-कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। संतान से संबंधी हर एक कार्य पूरे वर्ष भर आप बस केवल शुक्र की स्थिति देखते रहें। उसके अलावा अगर जब भी अप्लाई करेंगे संतान की उन्नति होगी और हायर एजुकेशन भी वो जा उनको भी भेजा जा सकता है और विदेश में अगर वो कहीं कोई मतलब अप्लाई कर रहे थे, तो वीज़ा वगैरह भी बन सकता है। बस शुक्र की स्थिति देख के फिर आप काम करेंगे तो आपको पूरे वर्ष भर ये आपको मतलब क्या कहेंगे कि मन प्रसन्न कर देंगे संतान की ओर से और आपका जो पारिवारिक जीवन है, जहाँ तक फैमिली लाइफ़ है और आपकी मैरिज लाइफ़ है, बस मैरिज में थोड़ी-सी अनबन ज़रूर होगी, जैसे मैंने शुरू में बताया। उनकी तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। केतु रहेंगे पूरे 18 महीने तक। तो लेकिन बीच-बीच में आपको अच्छे अनुभव भी होंगे जब आप अपने घर के लिए मतलब भूमि, भवन, वाहन खरीदेंगे, तो आपके जो फैमिली वाले हैं, वो आपसे काफ़ी प्रसन्न होंगे और इधर जब भी कोई ऐसी विज़िट वाली बात होगी, तो आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य भी होंगे और कहीं आप उनको भ्रमण के लिए भी ले जा सकते हैं। तो ऐसे में आपके घर की जो स्थिति है, बीच-बीच में सुखद भी होगी। एक एक समय जून और जुलाई 2 महीने ऐसे हैं, वहाँ थोड़ी-सी अपने आपके पेरेंट्स की हेल्थ खराब हो सकती है। वहाँ आपको अपने पेरेंट्स का अगर कहीं कुछ तबीयत खराब है या उन्हें कोई परेशानी है, तो चेकअप करा लें। बाकी ऐसे कोई मतलब ऐसी कोई दुर्घटना जैसी नहीं है पेरेंट्स के लिए या भाई-बहनों के लिए क्योंकि गुरु की जो दृष्टियाँ हैं, वो आपके बहुत अच्छी हैं। ये गुरु की दृष्टियों के हिसाब से देखें, तो आपकी एक एक दृष्टि इनकी आपके 3rd भाव पे पड़ रही जो कि आपके बड़े भाई-बहनों का है, छोटे भाई-बहनों का, बड़े भाई-बहनों का, उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा, उनकी उन्नति होगी। अगर उनकी हेल्थ खराब हो रही थी, तो वो भी हेल्थ भी आपकी जो गुरु की दृष्टियाँ, उनसे हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो मतलब गुरु की शुभता आपको समझ लीजिए 75% मिलेगी और शनि की शुभता है जो वो आपको कितनी मिलेगी 100% मिलेगी। शनि आपके लिए विशेष मेहरबानी रखते हैं, जो वृष राशि वाले होते हैं, उनको कभी भी हानि नहीं पहुँचाते हैं। शनि की अगर आप आराधना भी करेंगे तो आपकी जो बिगड़े हुए काम, वो पूरी तरह से आगे बढ़ेंगे। कुछ समय ऐसा है जो कि आपको थोड़ा-सा सावधानी रखनी पड़ेगी, वो बाद में बताऊँगी। अब मैं हर एक महीने के हिसाब से बताने की कोशिश करती हूँ। जनवरी में क्या होगा, विदेश यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। फरवरी में मांगलिक कार्य होंगे घर में। मार्च में जो है वो कार्य में सफलता प्राप्त होगी और संतान से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे, उसमें भी कुछ न कुछ आपको प्रगति दिखाई देगी। अब उसके उसके बाद आ जाते हैं अप्रैल में भाग-दौड़ होगी, चोट-चपेट दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं। मई में भी आपको विशेष लाभ की उम्मीद दिखाई दे रही है, खास तौर से
धन लाभ की उम्मीद दिखाई दे रही है। और उसके बाद आ जाते हैं आपके जून की। जून का मैंने बताया कि आपके माता-पिता का थोड़ा-सा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा पराक्रम करना पड़ेगा, लेकिन बाकी कामों में आपको लाभ ही लाभ है, नौकरी से भी लाभ हो सकता है। उसके बाद जुलाई के लिए आपको कोई कानूनी प्रक्रिया में फँसे थे, तो आपकी विजय हो सकती है, आर्थिक लाभ भी हो सकता है। अगस्त का महीना जो है वो आपको मानसिक कष्ट हो सकता है, शत्रु भी आपको थोड़ा बीच-बीच में परेशान कर सकते हैं और कर्ज़ भी आप इस समय नहीं लें। और जहाँ तक है अक्टूबर की बात है अ, स जहाँ तक अक्टूबर की बात है, शेयर मार्केट से आपको हानि हो सकती है। और सितंबर की बात मैंने बताई कि सितंबर में जब भी आपके स्वामी राशि नीच अवस्था में रहते हैं, उस समय थोड़ा-सा आपको सावधानी रखना पड़ेगी हेल्थ से रिलेटेड। तो अक्टूबर और सितंबर का महीना आपके लिए थोड़ा-सा उतना अच्छा नहीं रहने वाला है, शेयर मार्केट से भी बच के रहें आप। उसके बाद आ जाते हैं नवंबर का महीना, भूमि, वन, वाहन का सुख प्राप्त होगा, नई संपत्ति, अस्थायी संपत्ति की खरीद-फरोख्त आप कर सकते हैं, व्यवसाय से भी लाभ होगा और घर में भी कोई न कोई मांगलिक कार्य होगा। जहाँ तक दिसंबर वाली बात है, पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा, लेकिन पार्टनरशिप जब भी करें सोच समझ के करें। और बाकी दिसंबर के बाद मतलब नवंबर से के बाद से तो आपको हर एक कार्य में सफलता मिलने वाली है। उसके पहले भी मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर टोटली एवरेज देखा जाए तो नवंबर के बाद से हर एक कार्य आपका संपन्न होगा। अब उसके बाद कुछ जो चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया वृष राशि वालों के लिए जैसे 4 मई से 28 मई तक का समय बहुत ही अच्छा है। ये मालव नामक राजयोग का निर्माण करेंगे, हर एक कार्य में सफलता होगी। उधर 28 जनवरी से लेके और फिर फरवरी का थोड़ा-सा समय काटने के बाद आपके जो पंचग्रह योग, 4 ग्रह योग जो बनेंगे, उस हर कार्य में आपको आगे आगे बढ़ाएँगे। जैसे आपकी जॉब में चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है शुक्र के कारण, विदेश भी जाना चाहते थे, तो विदेश भी जा सकते हैं। और जो भाग्य की वृद्धि होगी कुल मिला के ये है कि सूर्य, शनि और आपके शुक्र आपको बहुत सारी सौगातें देके लेके आ रहे हैं और भाग्य स्थान में अगर ये सब इकट्ठे हो जाते हैं ग्रह, तो भाग्य की वृद्धि होना तय है। भाग्य से हर एक कार्य जो रुके हुए थे, उसमें अगर मतलब कहना चाहिए आगे बढ़ेंगे और सफलता भी मिलना तय है। आपका जो भाग्य का दरवाज़ा है, वो खुलने वाला है। आपके जब शनि जिस पे मेहरबान हो जाते हैं, वो आप उनको छप्पर फाड़ के देते हैं, मतलब अरबपति और खरबपति बना देते हैं। तो संतान की जब आपको हर तरह से सुविधा प्राप्त होगी, आपकी जॉब में भी अच्छी प्रगति होगी, आपकी हेल्थ ज़रूर आपके स्पाउस की थोड़ी बीच में खराब होगी और जब शुक्र आपके 6 भाव में आए या अष्टम भाव में आए, उसका आपको मासिक राशिफल देखना होगा, तब आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है। वहाँ थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पूरे वर्ष भर क्या है शनि की आराधना करना चाहिए। फिर और अपनी स्त्री वर्ग का जो है वो सम्मान करना चाहिए। वो आपके घर में स्त्री हो चाहे आपके संग में काम करने वाली हो, उसको हमेशा अगर आप मतलब सम्मान की दृष्टि से देखेंगे तो शुक्र भी आपके काफ़ी सपोर्टिव ही रहेंगे। तो इस तरह से पूरा वर्ष वृषभ राशि के लिए सुखद परिणाम लेके आ रहा है क्योंकि पिछले वर्ष जो गुरु की स्थिति थी वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं थी। इस समय वो हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और लगभग हर एक रोग से मुक्ति हो गई है। फिर भी आपको मैं कुछ नंबर बताती हूँ, कोई नया काम करने के लिए जैसे एक नंबर है 1 एक एक दूसरा नंबर है 4 जो भी नया कार्य करना है इसको देख के करें। जहाँ तक कलर की बात है, कलर आपको ब्लैक और व्हाइट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। फिर आपको जब भी कोई कार्य करना हो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, अगर पॉसिबल हो और नहीं हो पॉसिबल तो फिर जब आदमी की किस्मत आपके साथ होती है, तो हर कार्य स्वतः ही संपन्न होना शुरू हो जाते हैं। शनि का दान करें, शनि मंत्र का आराधना करें और कभी किसी को धोखे से भी हर्ट ना करें और ख़ासतौर से ऐसे लोग जो नीडी लोग हैं, उनकी हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहें, फिर आपका कोई ग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आज वृष राशि वालों के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।